नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। ये है डे 16 ऑफ दिस ट्रेडिंग जर्नी। आज की वीडियो हमारी स्पेशल होने वाली है। इसमें हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर की। उससे पहले हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। मैंने कल बात बोली थी, वन डे का टाइम फ्रेम है कि मार्केट हमें कोई डायरेक्शन नहीं देगा। अभी मार्केट ने हमें क्या दिया है? अभी मार्केट में और अच्छी मूवमेंट पे एंटर हुए हम। जो देख सकते हो आप, दो कंसोलिडेट की कैंडल है, 2 डे। उसके बाद अभी ब्रेकआउट मिला है इन दो कंसोलिडेशन का डाउन की तरफ। इसका मतलब क्या है कि अब हम कंफर्मेशन लेने के बाद या तो सेल करेंगे, जब हमें कंफर्मेशन मिलेगी तब करेंगे। अगर नहीं मिली तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। यहाँ पर बाई की ट्रेड लेंगे वैसे तो हम, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट बाई की तरफ इंडिकेट कर रही है। अगर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन लिखूँ, ये देखो, यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन है, बाई की तरफ जा रही है मार्केट थोड़ी थोड़ी। तो बाई हम इसमें करेंगे। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली हम बात कर रहे थे। तो मार्केट स्ट्रक्चर होता है जब मार्केट हायर हाई और हायर लो को बनाती जाती है तो वो तो होता है हमारा अप ट्रेंड। और जब मार्केट लोअर लो और लोअर हाई को बनाती जाती है वो होता है हमारा डाउन ट्रेंड। और जब मार्केट एक एरिया में कंसोलिडेट करती है उसे कहते हैं हम साइडवेज मार्केट, साइडवेज ट्रेंड। तो ये तीन चीज़ें होती हैं जो हमारी क्या होती हैं, डायरेक्शन होती है मार्केट की, जो मार्केट का स्ट्रक्चर भी कहते हैं जिसको हम। अभी हम रियल चार्ट पर देख लेते हैं इसको थोड़ा। तो अगर मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ पर ये कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इस कंसोलिडेशन जोन को क्या कहते हैं हम, साइडवेज मार्केट कहते हैं, जब मार्केट एक एरिया में घूमती है। अगर इसकी कंपैरिजन थोड़ी सी इसके साथ करी जाए तो ये देखो आप, ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। तो ये क्या होता है, हमारा अप ट्रेंड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, बाई की ट्रेड लेते हैं। और उसके बाद मार्केट में अगर देखिए इधर, तो ये हमारा क्या है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई। ये क्या हमारा एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और ये हमारा डाउन ट्रेंड है। अभी मार्केट में यहाँ पर क्या मिला है, ट्रेंड लाइन का ब्रेक मिला है और न्यू मार्केट का अप ट्रेंड शुरू हो चुका है, दूसरे वाला। अभी हम देखते हैं इसमें हम ट्रेड लेते हैं कि नहीं। तो बेसिकली हमारा यही होता है मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर को यूज करके ट्रेड कैसे लें, तो उसके सबसे बड़ा बात है। तो सबसे पहले आपको करना है, किसी भी चीज़ का चार्ट लेना है। जैसे कि मैं इथेरियम यूएसडी का ले रहा हूँ, आप बीटीसी का लो, गोल्ड का लो, यूरो यूएसडी, जिस मर्जी का आपको अच्छा लगता है। तो पहले हायर टाइम फ्रेम पर लाइक 1 डे या 4 आवर पे जाओ, मार्केट की डायरेक्शन देखो। जैसे कि यहाँ पर मार्केट में डायरेक्शन क्या है, डाउन ट्रेंड है, और यहाँ पर थोड़ा क्या अप ट्रेंड है। तो अब क्या है मार्केट में, हमें ये पता है कि मार्केट थोड़ी अप चल रही है हर बार, तो पिछले पहले से। पर वैसे एक थोड़ा कंफ्यूजन है कि एक कंसोलिडेशन जोन्स है, पर ये एक क्लियर कट है, ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो अभी थोड़ी कंफ्यूजन भी है और थोड़ा क्लियर भी है। तो पहले हायर टाइम फ्रेम पर जा करके ट्रेंड को क्लियर करो, किस तरफ मार्केट मूव कर रही है। जब डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड सेल की ट्रेड के बारे में सोचो, अप ट्रेंड में है तो अप के बारे में सोचो, साइडवेज है तो मार्केट से बाहर रहो, दूर रहो। पहले बिना स्ट्रक्चर समझे एंट्री लेना सिर्फ एक गैस होता है, जिसमें मार्केट में तुक्का मारते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो इस चीज़ को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, छोड़ो परे, क्या करेगा ये, कुछ नहीं। तो ये सब के कारण क्या होता है, इनका लॉस होता है। वो क्या करते हैं, सिर्फ इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं और उनके बेस पे ही ट्रेड लेते हैं, जो कि एक गलत बात है। सो इंडिकेटर फॉलो करते हैं प्राइस को, पर प्राइस कभी इंडिकेटर को फॉलो नहीं करता। ये आप कभी नोटिस करना बात, इस चीज़ का। जब प्राइस ही फॉलो नहीं करने का तो हम किस चीज़ के लिए ट्रेड कर रहे हैं इंडिकेटर पे? तो इंडिकेटर सिर्फ एक डायरेक्शन देते हैं, इंडिकेटर करते हैं, प्रॉपर ट्रेड नहीं देते। तो स्ट्रक्चर क्लियर है तो ट्रेड लो, अगर स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है तो ट्रेड मत लो। क्योंकि स्ट्रक्चर मार्केट का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि ये मेरा मार्केट में यहाँ पर अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर था, यहाँ पर डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। अगर मैं और भी देखूँ, यहाँ पर साइडवेज है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड है दोबारा से, ये देखो क्लियर कट दिख रहा है। अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन लगा करके दिखाऊँ, अगर आप देखें यहाँ से, ये देखो एक डाउन ट्रेंड है, ये देखो यहाँ से अप ट्रेंड है, ये थोड़ा साइडवेज ट्रेंड है। अगर देखें हम, यहाँ पर साइडवेज ट्रेंड है, मैं अभी लगा करके दिखाता हूँ आपको, एक रेक्टेंगल, ये साइडवेज ट्रेंड है। जैसे इसका ब्रेक मिला, अप ट्रेंड के ऊपर गया, मार्केट कंसोलिडेट, मैनिपुलेशन, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन आया।
ऐसे देख सकते हो आप। तो काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इधर ट्रेंड है। तो ये होता है हमारा बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर या मार्केट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में चल रहा है। जैसे ये यहाँ पर कंसोलिडेशन था, उसके बाद मैनिपुलेशन आया, ये देखो ये कंसोलिडेशन है, नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट में डायरेक्शन आया, यहाँ पर कंसोलिडेशन आया, उसके बाद सीधा डाउन तक चले गया। तो ऐसे मार्केट मूव करती है, अपोजिट मिलती है हमेशा ट्रेड। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं, हमें अगर कंफर्मेशन मिलती है तो हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पर जा कर के एंट्री ढूंढेंगे, और जो कि हम 15 मिनट पे करने वाले हैं। सो यही होता है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर, जो हमने हायर टाइम फ्रेम पर देखा। अब ट्रेंड चल रहा है हमारा फ़िलहाल के लिए, जो क्लियर नहीं है। अब ट्रेंड है पर क्लियर नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाय करेंगे कंफर्मेशन लेने के बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा क्या पीक पे हैमर बन रहा है डाउन में यहाँ पर, इसका ब्रेक होने के बाद। तो हम बाय करने की कोशिश करेंगे, मैं यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा इस पॉइंट पे, देखता हूँ कंफर्मेशन क्या मिलती है। तो ये था डे 16। तो कमेंट में लिखो प्रोसेस ओवर प्रॉफिट। अगर आपको ये जर्नी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, और अपनी जर्नी को भी स्टार्ट करें। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट डे 17 में। बाय।